मनीष जी, लग रहा है अब की भाजपा ने भी पूरी कमर कस ली है कि भाई राहुल गांधी को घेर लो। तो एक तो पेंगुइन वाला मसला, मुकदमा दर्ज हो गया, इधर स्पीकर को चिट्ठी हो गई कि भाई बहस कराओ राहुल गांधी के आचरण पर और इनको डिबार करो मेंबरशिप से। तीसरी तरफ ये सदस्यों के वीडियो आ गए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के साथ, यानी चौतरफा घेराघारी का मामला दिख रहा है। मनीष जी, राहुल गांधी तो निश्चित रूप से खुश होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है एक्चुअली उनका जो टारगेट है इलेक्शन जीतना है ही नहीं। उनका टारगेट है बस कैसे भी कैसे मीडिया और सोशल मीडिया में मैं बना रहा हूं, वो उनके लक्ष्य पूरे हैं। संसद सदस्यता जाएगी तो फिर कोर्ट में जाएंगे, सालों केस चलेंगे। आपको बता दूं अमिताभ सर, ये जिस मामले में इनकी संसद सदस्यता बची है वो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। और उस ऑर्डर में लिखा है कि इस ऑर्डर को प्रेसिडेंस नहीं माना जाएगा, यानी इस ऑर्डर को दिखा के कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता। यानी ये एडजस्टमेंट कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की स्टे लगा दिया, और ऐसा रेयर होता है कि जब स्टे लगाएं तो रीजन ना बताएं कि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, बिना बताए। और तब से उस केस की अगली डेट नहीं पड़ी है। जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक उसकी डेट नहीं पड़ेगी। और आप समझ लीजिए ये न्यायपालिका के खास कारनामों का एक नतीजा है कि उसकी आज हमारी चर्चा नहीं है। पर राहुल गांधी जी को पता लगा लिया है कि कितना भी जोर लगा ली बीजेपी, मुझे सांसद के पद से हटा नहीं पाएगी, और जितना मुझे हटाने की कोशिश करेगी मैं उसे मीडिया में लाऊंगा। बस यही इनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऑन द अदर एंड बीजेपी अब ये समझ चुकी है, सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहा है कि अब इस बैल की लगाम कसनी पड़ेगी, वरना ये हमारा सारा खेत चल जाएगा। ऐसे माहौल आ रहे हैं, राहुल गांधी को शूरवीर शेर और ये वो दिखाया जा रहा है। उन्हें चिंता नहीं है ग्राउंड पे जनता को क्या पता है, वो भाजपा वहां ग्राउंड पे काम करे ना करे, तो कांग्रेस ग्राउंड पे बिल्कुल दूर है और बस सोशल मीडिया पर हीरो बनाने पे लगी है। चुनाव आएंगे तब हंसते कह देंगे कोई बात नहीं, हम अच्छा खेले, अगली बार और अच्छा खेलेंगे। ये है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए बहुत बहुत खराब स्थिति है सर। ऐसे में मुझे लगता है कि ये क्या होगा मुझे नहीं पता, कि जो 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 नोटिस गया है इस नोटिस पर चर्चा होगी, क्या होगा, थोड़ी देर और बहस चलेगी। संसद का प्रोडक्टिव टाइम का नुकसान है। जी जिन मुद्दों पर सांसदों को बहस करके सरकार को हिलाना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट तुम्हारा गलत है, बजट में तुम्हारी ये चीज गलत है, लेखानुदान मांगो में ये होना चाहिए, बस कहाँ हो रहा है। इसका मतलब है टोटल अनप्रोडक्टिव, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नियमों पर न चलने की बजाय अपने उल जुलूल हरकतों की वजह से। और इन घटनाओं से जैसा वीडियो सामने आया है, जो खबर आ रही थी कि मोदी जी के पास कुछ महिलाएं जाके कुछ ऐसा वैसा कर सकती थी, उसमें दम नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस सही मायनों में जनता की पकड़ से और दूर होती चली जा रही है, और मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के ठीक, बड़े समझदार संगठन के लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है मनीष गुप्ता। विवेक जी के पास चलूँ। विवेक जी, कांग्रेस ने कहा कोई नहीं गया था प्रधानमंत्री की सीट को घेरने, बीजेपी झूठ बोलती है। वीडियो आ गया, चारों तरफ सीट घेर ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं आसन, और उसके आगे दूसरा आयाम ये कि ओम बिरला के कमरे में जाके उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। संसद में ये तो दो बातें स्थापित हो गई वीडियो से। कांग्रेस ये पूछ सकती है कि वीडियो ये कैसे मिला सरकार को, लेकिन वीडियो तो वीडियो है एक। और दूसरा, राहुल गांधी ने जितनी ताल ठोकी, अब वो मामला उल्टा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर ली है, कल पेंगुइन के पेज कसे हैं, परसों नरवाणे कुंडी खटखटाएगी दिल्ली पुलिस, और उसके अगले दिन राहुल गांधी कुंडी खटखटाएगी कि आओ भैया बताओ किताब कहाँ मिली थी। और इधर ये भाजपा वाले पीछे पड़ गए, बोले भाई इनकी सदस्यता खंड दीवार करो। विवेक जी, लग नहीं रहा कि चौतरफा मामला गड़बड़ा गया एक साथ? अमिताभ जी आप जो कह रहे हैं कि चौतरफा घिरने की बात, तो ये चौतरफा कांग्रेस नहीं गिर गई है। कांग्रेस को चौतरफा घेरने का एक कमज़ोर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए, चाहे वो बजट के हों और चाहे वो अमेरिकन डील को लेके हों।
उनसे हटाने का प्रयास है। रही बात, आप कहते हैं कि राहुल गांधी की एफआईआर की बात, तो एफआईआर से तो डरते नहीं, वो तो हमारे बहादुर नेता हैं। एफआईआर कितनी हो गई उनके लिए। आज एक बड़ा अजीब सवाल आया कि कांग्रेस ने कहा वीडियो कहाँ से लाया, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन वो किताब कहाँ से आई, ये भी तो एक बात हो सकती है। आप उस पर कह रहे हैं किताब कोई राहुल गांधी ने छापी नहीं होगी, किताब भी तो कहीं से आई होगी। और खुद मुकुंद जी ने उसका ट्वीट पे किया है कि हमारी इस किताब को आप पढ़िए, खरीदिए। वो ट्विटर है। ना 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 ना, उसके एक मिनट उसके बाद नरवणे बता चुके, जो उनके प्रकाशक ने कहा, उन्होंने कहा यही मेरी किताब की स्थिति है। राहुल गांधी की बात का खंडन हो गया मेरे भाई, आप कहां हो? राहुल गांधी के बात का खंडन कर दिया नरवणे ने। वो तो करना उनको लाजिमी था। वो राहुल गांधी सरीका हर आदमी बहादुर नहीं हो सकता है, चाहे पेंगुइन हो, गजब कर रहे हो यार भाई, विवेक जी गजब कर रहे हो। आप भारत के सेनाध्यक्ष ले कर लो बात की बात हो रही, ले कर लो बात की बात जब हो रही, कांग्रेस गजब कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी नरवणे से ज्यादा बहादुर हैं, वो सेनाध्यक्ष रह लिए भारत के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वहां कारगिल में ही रहते हैं क्या, युद्ध में। गजब बात है महाराज। वो एफआईआर के झमेले में कोई नहीं पढ़ना चाहता। रिटायरमेंट के बाद में आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, कहाँ झमेले में पड़े एफआईआर के, ये बात है यहाँ पे। इससे मतलब हमारा तात्पर्य ये है। और दूसरा, आप कहते हैं कि उनकी वीडियो आ गए। अरे वीडियो आ गए तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि घेरे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है, चलिए घेरा उनको, लेकिन आज गाली गलौज तो नहीं करोगे ना, गाली गुप्तार तो नहीं करोगे ना स्पीकर से? नहीं, गाली गलौज से ज्यादा भाषा हो चुकी है इस संसद के अंदर। अच्छा, इसलिए आप गाली देंगे स्पीकर को? ठीक समझ गए अभी तक। ठीक है, नहीं लोकसभा मैं समझ गया, ये कोई चीज हुई। कांग्रेस ये कह रही है कि गाली गलौज पहले हो चुकी, इसलिए आप चलने दो गाली गलौज, रोको नहीं। नहीं, अमर्यादित आचरण किया गया, लेकिन इसके लिए आज तक कोई भी एफआईआर कोई नहीं दर्ज कराई गई। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, आज वो खुद सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा कांड प्रधानमंत्री के लिए हो रहा और आज तक एफआईआर नहीं कराई गई, उसकी जांच नहीं कोई कराई गई। अभी भी सिर्फ ये बातें हो रही हैं। ये इसलिए अमिताभ जी बता दें बात आपको जो मेरी समझ में है। आज भाजपा चाहती तो ये बहुत बड़ा मौका गवा दिया। अगर ये महिला सांसद हमला करती तो आज इनका विक्टिम कार्ड और चल जाता। इन्होंने वो मौका गवा दिया। अब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं कि सदस्यता जाएगी, चिट्ठियां लिखवा रहे हैं निशिकांत से, उनका प्रमोशन कर देंगे, जैसे जजों का प्रमोशन कर दिया राहुल गांधी की लेने वाले जजों का। तो ये वो नैरेटिव चल रहा है। ये केवल एक कमजोर सरकार का अपने को बचाने का नैरेटिव है, और असली मुद्दों से अमेरिका डील में क्या करके आए हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा। अमेरिका डील, वियतनाम की डील, जापान की डील, सारी डीलों पर राहुल गांधी कल बोल लिए, और सबने बोलने दिया उनको, जितना उनको बोलना चाहिए था वो सब बोल तो लिए कल। क्या परेशान हो महाराज, सब बोल लिए कल। और क्या करेंगे, अमेरिका जाके बोलेंगे? लोकसभा में बोलने था, बोल लिए, अब क्या करें उसके आगे, व्हाट नेक्स्ट? लेकिन मैं हैरान हूं, पार्टी हो तो ऐसी कसम भगवान की। कृष्ण मोहन पांडे की पार्टी बिल्कुल बेकार, किसी लायक नहीं। पार्टी हो तो कांग्रेस जैसी हो। नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जिता रहे हैं, फिर भी यूजीसी का मसला आया तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भी समझाने लगे कि क्या गड़बड़ कर दिया। बताइए, ऐसी पार्टी होती है? पार्टी ऐसी होती है कि 95 चुनाव भैया ने हरा दिए, फिर भी मुंह से उफ नहीं की। राणा सांगा है ये पार्टी कि शरीर पे 100 घाव खा लिए, मुंह से उफ नहीं की। आहा, राणा सांगा हो गई कांग्रेस, कसम भगवान की। मन करता है मोतीचूर का लड्डू विवेक जी के मुंह में डालूं। ऐसा समर्पण। 95 चुनाव हराने वाले को भी वो कह रहे हैं कि असली बहादुर हमारा नेता है। नरवणे क्या किस खेत की मूली है? नरवणे क्या है? भारत का सेनाध्यक्ष, जिसने भारत की सेना का नेतृत्व किया। कह रहे वो तो डरपोक है नरवणे। कल तक नरवणे के पीछे राहुल गांधी चल रहे थे, अब कांग्रेसी कह रहे नरवणे डरपोक है, राहुल गांधी शेर है। महाराज,
आप लोग राहुल गांधी को ऐसा फंसवा देते हो, मैं जानता हूं। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब राहुल जी की गार खड्डे में गिर गई तो विवेक जी पीछे कन्नौज का रास्ता पकड़ लिए, बोले छोड़ो अब क्या करना है इनका। जब उनकी सदस्यता चली गई थी तो कांग्रेस ने क्या कर लिया था? कुछ नहीं ना। और सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं करता तो राहुल गांधी तो संसद से बाहर हो जाते तब। और अभी भी आप लोग उनको ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हो कि भैया ये सेना वाले तुम्हारे सामने कुछ नहीं है बहादुरी में। हो सकता है राहुल गांधी अपना खाली समय में फिर डोले वोले खुद ही देखने लगेंगे कि अगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि मैं सेना अध्यक्ष से भी ज़्यादा बहादुर हूँ तो देखूँ एक बार डोले शोले क्या स्थिति है। कैसी बात करते हो, कुछ तो सोचो महाराज। खैर, डॉक्टर खत्री, विपक्ष कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष ने तय किया है कि जब तक राहुल गांधी को नरवणे वाले मसले पर नहीं बोलने दिया जाएगा बजट सत्र नहीं चलेगा। सबसे पहले उस घोषणा से अलग हुए ममता बनर्जी, फिर समाजवादी पार्टी, और जब ये दो अलग हो गए तो कांग्रेसी भी वापस आ गए, बोले नहीं ठीक है बजट पे चर्चा कर लेंगे। ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन को विड्रॉ करना पड़ा, अपने को पीछे खींचना पड़ा अपने पैर? पहले वो अड़ा हुआ तक ना, तब तक बजट सत्र नहीं चलेगा जब तक राहुल गांधी को नरवणे की किताब नहीं पढ़ने दोगे लोकसभा में। फिर अंत में हुआ कि चलो ठीक है आप मेरी कोई बात ना मानो, हम फिर आ रहे हैं और हाउस में बजट पे चर्चा शुरू करा दो। कोई तो कारण, कोई तो अंदर खाने बात रही होगी जिसने विपक्ष को इस बात के लिए कंपेल किया होगा, मजबूर किया होगा कि छोड़ो यार अब जो कह रहे हैं वही कर लो। डॉक्टर खत्री नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है जिसे हम समाजवादी पार्टी के रूप में मैं समझता हूँ कि पूरा देश और पूरा विदेश जानता है, उसने हमेशा हमेशा विपक्ष के साथ रहे हैं। और बिल्कुल जब नरवणे जी की बात आई थी तो हमेशा समाज पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे। और वो किसके साथ खड़े थे? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी न्याय के साथ खड़े थे। उन्हें भली भांति पता था कैसे जो इस न्याय की घड़ी में कहीं अन्याय ना हो जाए। और इस मारे हमने पूरे दमखम से ये जो किताब का मुद्दा संसद में उठाया था। और बिल्कुल हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के साथ है, जो ये अन्यायी भाजपा है इनके खिलाफ है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल आपको एक साफ तौर पर बता दूं, जब बिल्कुल विपक्ष ने ये बात बोली थी कि जब तक किताब पर चर्चा नहीं होगी जब तक पूरे देश को पता नहीं लगेगा कि वो किताब में क्या लिखा है तो हम संसद कहीं ना कहीं हम इसका मतलब कि हम इस चीज का विद्रोह करेंगे। पर जैसे कि आपने देखा ये तो सरकार है, आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये तो तानाशाह सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। माइक बंद करना तो अमिताभ जी एक बहुत छोटी चीज है, ये तो पता नहीं क्या क्या बंद करते। और उसके बाद हमने जैसे भली भांति देखा वहां के जो स्पीकर ऑफ द हाउस श्री ओम बिरला कोटक जी, उन्होंने क्या बात बोली, हम सब ने सुना। उन्होंने ये बात बोली कि आप इस किताब के बारे में नहीं बोल सकते। और उसके बाद उन्होंने एक और क्योट दिया था, उन्होंने ये बोला था अगर ये किताब अगर छपी होती तो आप फिर भी नहीं बोल पाते संसद में। तो आप देखिए कैसी तानाशाही की सुई जा रही है, किस प्रकार ये हमारे देश के, मैं समझता हूं कि जो हमारे देश को वो वहां पर लेके जा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये तो मैसेज दे रही है। नहीं खत्री साहब एक मिनट रुको भैया, ना किताब का मसला आप छोड़ दो, आप एक मिनट किताब का मसला आप छोड़ दो, उसमें सपा बसपा कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, वो मुकदमा हो गया, अब FIR में सब जो कुछ होगा पुलिस जांच पड़ताल कर रही, उसमें आपको न्याय के लिए ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं तो पुलिस आपको भी बुला लेगी वहाँ ताल कटोरा थाने में पूछताछ के लिए, इसलिए उधर संघर्ष ना करो। एक से रुक जाओ, अब संघर्ष इधर करो। ये 2 वीडियो आए हैं, एक वीडियो में अभद्र भाषा भी है, स्पीकर के कमरे में सांसद कर रहे हैं। ये लड़ाई है, ये न्याय के लिए लड़ाई का चेहरा है कि सांसद स्पीकर को गाली गलौज करेंगे, ये न्याय की लड़ाई है? अमिताभ जी मैं बिल्कुल साफ तौर पर हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, पर मैं समझता हूं कि हमें हमेशा अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये बात बोली है कि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। अभी आपने उनकी बाइट अभी चलाई है, तो उन्होंने अपनी बाइट में क्या बोला? क्या जनता इस बाइट को नहीं देख रही है? तो ये भाजपा वाले क्यों ऐसे सीक्वेंस बनाते हैं? ये ऐसे मुद्दे मोड़ देंगे, ये ऐसी मुद्दों को पता नहीं कहां से खा ले जाएंगे, पूरे जनता का माइंड ही डाइवर्ट कर देंगे। तो साफ तौर पर बात तो यहाँ पर ये है, कोई कहीं भी कल नहीं दी गई है अमिताभ जी, ये तो खाली है कि ये फंडा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। और इस पर जो उस समय
खड़गे जी भी वहां पर थे, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है खाली खत्री जी, ठीक देश है, को परगला रहे हैं, ये ठीक भाजपा है, का काम ही अभी है कि देश को परगलाना, ठीक मुद्दों है, से देश को ठीक है हटाना। खत्री जी, अभी इस रुकना समय होगा। राहुल गांधी जी ने क्या ठीक है, बोला था? अभी रुकना होगा।